नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वितत भिन्न के लिए। वितत भिन्न जानने से पहले आप लोगों को हमारी वीडियो अवश्य देखने चाहिए जो हमने भिन्न से संबंधित बनाए हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने भिन्न के लिए पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल में बताया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन सी भिन्न परीक्षा में आती है, कौन सी नहीं आती है, ये सारी डिटेल चाहिए तो आपको हमारे पहले वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो और अपलोड किए हैं जिसमें हमने भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना और छोटी और बड़ी भिन्न को पहचानने की बहुत ही अच्छी और सुपर ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसे अवश्य देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होती है? वितत भिन्न का ही एक दूसरा नाम और होता है जिसे हम कहते हैं सतत भिन्न, ठीक है। और इसी का एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं लंगड़ी भिन्न। हाँ, इसी का ये तीसरा नाम है जो कहते हैं लंगड़ी भिन्न। हाँ, ये सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न होती क्या है, हाँ इसकी एक परिभाषा क्या होती है वो भी समझ लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया है कि वह भिन्न, हाँ वह भिन्न जिसकी कोई निश्चित परिभाषा ना हो, वह भिन्न जिसकी कोई निश्चित परिभाषा ना हो वितत भिन्न कहलाती है, ठीक। या हम कह सकते हैं ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम ना लगे, क्या कहलाती है? वितत भिन्न कहलाती है, ठीक। अब होती किस प्रकार की है, इसकी डिजाइन क्या होती है, क्वेश्चन क्या होता है, देख लीजिए। एक बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/3, ठीक। हाँ 1/3 मान लीजिए या 2/3 मान लीजिए। चलिए 2/3 लिखते हैं। हाँ 2/3 और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 13/21, दूसरा ऑप्शन है हमारा 21/13, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3/13 और चौथा ऑप्शन है हमारा 8/21, ठीक। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक भिन्न दी हुई है 1/। अब देख लीजिए इसकी एक सॉलिड ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आप समझ लेंगे तो बहुत चुटकी में क्वेश्चन को हल करेंगे, और अगर नहीं समझ पाए ना भैया तो नीचे से लेके ऊपर तक आपको हल करना पड़ेगा, फिर एक एक पायदान करके चढ़ के जाना पड़ेगा यहाँ तक। और अगर समझ लिए ना क्वेश्चन को तो यहीं से क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। ऑप्शन देख के आप आंसर लगा देंगे। देखिए क्या मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। मेथड हमारा ये है कि देखिए इसकी जो रूपरेखा बनी हुई है इसी तरह से क्वेश्चन होना चाहिए। ऊपर 1 होना चाहिए, एक के बटे में अंश जो है हमारा 1 ही होना चाहिए, और सारी संख्याएं इसी तरह होनी चाहिए। 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। लास्ट में जो भी लिखा हुआ है 2/3, इसको उठा लीजिए और इसे अलग लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 2,3, ठीक। 2/3 को अलग उठा लिया हमने 2,3। इसके बाद देखिए +1 +1 +1 और +1, जितनी बार 1 लिखा हुआ है उतने डॉट बना लीजिए। तो 1 2 3 4 बार 1 लिखा है तो हमने 4 डॉट बना लिए। 1 2 3 और 4 डॉट बना लिए। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है, हर जगह प्लस प्लस है, तो हम इन्हें भी जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे भी जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 3 + 2 बराबर कितना हो गया? 5। अब 5 + 3 बराबर कितना हुआ? 8। अब 8 + 5 बराबर कितना हुआ? 13। और 13 + 8 बराबर कितना हुआ? 21। अब ये सारे डॉट कंप्लीट हो गए तो बस यहीं पे एक लाइन खींच दीजिए, और हमारा जो आंसर है वही बराबर हो जाएगा 13/21। और ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन संख्या 1। इतनी बात समझ में आई?
हाँ आ गई हो तो नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ऑप्शन दिए हैं इसका। पहला ऑप्शन है 5/8, दूसरा ऑप्शन है हमारा 8/5, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3/8 और चौथा ऑप्शन है हमारा 5/3, ठीक है। ये आ गए हमारे चार ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए रूपरेखा वही है हमारी, अंश में एक ही लिखा है, अंश में हमेशा एक होना चाहिए तभी ये ट्रिक फिट होगी, ठीक है। अगर नहीं है अंश में एक तो अंश बना लेंगे हम एक, ठीक, कोई भूकाल नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर एक अंश में नहीं है तो हम बना लेंगे, कैसे बनाएंगे अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, तब तक आप समझिए इसे। 1 लिखा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, हर जगह देखिए 1 1 है। जब 1 1 है तो क्या करना है हमारे लिए, केवल इसे अलग कर लीजिए 1/2 के लिए। जब 1/2 को अलग करोगे तो इसे लिख सकते हो तुम 1,2, ठीक। अब इसके बाद देखो जितना भी +1 है +1 है +1 है उतना डॉट बना लीजिए। तो 1 2 3 डॉट बनाइए, 1 2 और 3 डॉट बना लिए। जब चिन्ह सब प्लसे हैं, जब चिन्ह सब प्लसे हैं तो इन्हें जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 2 और 1 3, जोड़ने की प्रक्रिया ये रहेगी, पहले 2 + 1, 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 + 3 कितना हुआ 8, ठीक। और बस आपको क्या करना है, सारे डॉट जैसे ही कंप्लीट हुए एक लाइन खींच दी, तो आंसर हमारा हो गया 5/8। तो ऑप्शन संख्या कौन सा लगाएंगे, 1 लगा दीजिए। इतनी बात क्लियर। हाँ नोट करिए इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अगर समझ लेंगे ना तो चुटकी में सवाल हल होंगे, और अगर नहीं समझोगे ना भैया तो नीचे से लेके ऊपर तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो माइनस वाला लेकर आए हैं, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/, हाँ एक बार और लिख लीजिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल, अच्छा भी लगेगा। 1 - 1/3, ठीक है। हाँ अब देखो इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे हम, हमने आपको बताया है कि ऊपर 1 ही होना चाहिए। अगर अंश में यहाँ 1 रहेगा जब तक बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो 1 1 1 1 हर जगह 1 है, तो केवल इस 1/3 को अलग उठा लीजिए। जैसे ही आप 1/3 को अलग उठाएंगे तो आप इसे लिखेंगे 1,3, ठीक। अब देखो जितनी बार 1 लिखा हुआ है, -1 -1 -1 -1, जितनी बार भी 1 है उतने डॉट बना लीजिए। 1 2 3 4 डॉट बना लीजिए, 1 2 3 और 4 डॉट बना लिए। अब चिन्ह है हमारा माइनस का, देखिए हर जगह माइनस है, तो हम घटाना शुरू करेंगे। तो 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 2। अब 2 में से 3 घटाओगे तो देखो 2 - 3 करोगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो बचता है -1, तो यहां बचेगा -1। अब -1 से -2 घटाओगे तो देखो जब -1 से -2 घटाएंगे तो आ जाएगा -3, तो यहां रखिए आप -3। अब -3 से -1 घटाओगे तब कितना बचेगा, तो -3 से -1 घटाएंगे तो -3 हमने ये लिखा, माइनस और माइनस का 1, तो -3 और माइनस माइनस +1 हो गया, तो 1 में से 3 गया, कितना बचा -2, तो यहां बचेगा -2। अब हमें क्या करना है, सारे डॉट कंप्लीट हो गए, तो सारे डॉट कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे एक डंडा खींच देना है, एक लाइन खींच देनी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत आसान सा आंसर आएगा, -3/-2, और माइनस माइनस कट गया, आंसर आ गया हमारा केवल 3/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। अगर समझ में आ गया हो तो नोट करिए, और ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, हम दोबारा आपको हल करना बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, 17 बटे अंश 17 है,
17/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5। तो अब अंश में आ गया हमारा 17, लेकिन हमारा नियम क्या है भैया, अंश में 1 होना चाहिए। 1 तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 बना लेंगे। अब 1 बनाएंगे कैसे, जैसे अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 गुणा 1 कर लोगे तब भी भैया 5 ही रहेगा, ठीक है। 4 लिखा हुआ है, 4 गुणा 1 कर लोगे तब वो 4 ही रहेगा। जब 4 ही रहेगा तो क्यों ना हम 17 गुणा 1 कर ले, 17 ही रहना है। जब 17 रहना है तो आसान सा तरीका है, हमारी ट्रिक भी बन जाएगी। हमने लिख लिया 17 गुणा 1। अब देखो भैया ये क्वेश्चन इतना सा अलग कर लिया हमने, हाँ ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब ये क्या बन गया, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1/5, ठीक। हाँ पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो हम क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा मेथड है, इस 1/5 को अलग उठा लेंगे। तो अलग उठाएंगे तब कैसे लिखेंगे इसे हम लिखेंगे 1,5, ठीक। अब देखो जितनी बार 1 लिखा है उतनी बार डॉट बनाइए। तो 1 2 3, 1 2 और 3 बार 1 लिखा हुआ है तो 3 डॉट बनेंगे, 1 2 और 3। अगर समझ लिए तो चुटकी में हल करोगे, नहीं समझोगे ना भैया तो फिर क्या करना है, हमें नीचे से चढ़ना है ऊपर की तरफ। तो समझिए, हाँ तो देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस प्लस प्लस, जब हर जगह प्लस है तो इन्हें भी प्लस करो। 5 + 1 6 हो गया, 6 + 5 11 हो गए, 11 + 6 17 हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, केवल एक लाइन बीच में डालनी है यहाँ पे। तो आंसर आ गया हमारा 11/17। अब ये 11/17 कौन से क्वेश्चन का आंसर आया है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर आया है जो हमने डब्बे में बंद किया है, बॉक्स में बंद किया है, जो हमने गुणा में 1 लगाया था, 1 की वजह से जो आंसर आया है वो आया है 11/17। अब यहाँ तो लिखा है 17 गुणा 1, तो 1 की वैल्यू, 1 वाले क्वेश्चन की वैल्यू आई 11/17। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मान रख देंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, वहां लिखा है 17 गुणा, इतना सारा बड़ा सा क्वेश्चन लिखा, उस बड़े से क्वेश्चन का आंसर आया है 11/7। तो हम यही लिख लेंगे 17 गुणा 11/17, ठीक। जब 11/17 आंसर आया है तो हमने लिख लिया 17 गुणा 11/17। अब देखिए इसमें से क्या कटेगा, 17 से 17 चले गए, आंसर फाइनल कितना आ गया, 11। और यही हमारा आंसर है, अर्थात ऑप्शन संख्या बी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हमें क्या करना है, वही सिंपल सा मेथड, एकदम आसान सी ट्रिक। देखो 1 - 1/, अब ये क्वेश्चन हमारा 1 माइनस करके है, लेकिन हमारी जो ट्रिक स्टार्ट होती है वो 1/, से, मतलब अंश में 1 होना चाहिए, बराबर में 1 नहीं होना चाहिए। जो हमारी ट्रिक है वो हमारी है कि अंश में 1 होना जरूरी है, बराबर में 1 होना जरूरी नहीं है। तो ये जो है माइनस का 1 आ गया एक्स्ट्रा में, इस -1 को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, साफ नहीं करना है, यहाँ पे साफ कर देंगे तो दिखेगा नहीं तो आंसर नहीं आएगा तो हमारा 1 नंबर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे हटाना नहीं है, हमें बस वही सिस्टम बनाना है जो अभी तक हम करते चले आए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन अलग हो गया, अब ये हमारी ट्रिक बन गई 1/1 - 1/1 - 1/2। अब हमें क्या करना है, वही आसान सा मेथड, इस 1/2 को अलग हटाना है। तो 1/2 को अलग हटाएंगे तो हम लिख लेंगे 1,2, ठीक। अब देखो जितनी बार 1 लिखा है उतने डॉट, तो 1 2 3 बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 डॉट बना लेंगे, 1 2 और 3 अपने डॉट बना लिए। अब चिन्ह देखेंगे कौन सा है, चिन्ह हमारा है माइनस का, माइनस माइनस माइनस, तो यहां भी माइनस करो। 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब 1 में से 2 जाएंगे, तो 1 में से जब 2 जाते हैं तो माइनस का 1 बचता है, तो यहां बचेगा माइनस का 1। अब -1 से -1 हो गया माइनस के 2, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 2, ठीक। अब हमें वही क्या करना है, एक बीच में लाइन खींचनी है, और ये बन गया देखो -1 बटे माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा 1/2। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है फाइनल आंसर, इसलिए नहीं है फाइनल आंसर क्योंकि यहां लिखा है 1 - 1/, पूरा क्वेश्चन,
तो इस पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2। लेकिन हमने यहाँ जो प्रश्न में दे रखा है, क्वेश्चन पेपर में जो दे रखा है वहां है 1 माइनस, तो हम यहाँ भी करेंगे 1 माइनस 1/2। इस पूरे बॉक्स वाले की वैल्यू आई 1/2, वो हमने लिख दी 1 माइनस 1/2। और जब इसे हल करोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। हालांकि आंसर वही आया, लेकिन जो हमारा तरीका है वो यही वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, नोट कीजिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हमारा 1/1 प्लस 1/1 प्लस। अब देखो इसमें क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, सारे चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। तो क्या करेंगे भाई, आसान सी ट्रिक, एक सुपर ट्रिक बनाई है, ये हर क्वेश्चन में फिट होगी। तो देखो 1/3 को अलग उठा लो, 1/3 को अलग उठाओगे तो लिखोगे 1,3। ठीक, अब जितनी बार 1 लिखा हुआ है उतने डॉट बना लो, तो 1 2 3 4 5, तो 5 डॉट बनाएंगे हम, तो 1 2 3 4 और 5 डॉट बना लिए। अब देखो चिन्ह है हमारा, पहला है प्लस का, दूसरा है माइनस का, तीसरा है प्लस का। तो जो पहला चिन्ह हमारा प्लस का है तो हमने लिख लिया प्लस, दूसरा चिन्ह माइनस का है माइनस लिख लिया, तीसरा प्लस का है प्लस लिख लिया, चौथा माइनस का है माइनस लिख लिया, फिर पांचवा देखो प्लस का है हमने प्लस लिख लिया। चिन्ह यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट यहां से बनाएंगे। चिन्ह हमने इसलिए लिख लिए ताकि हमें बार बार क्वेश्चन की तरफ देखना ना पड़े। आप चाहो तो प्लस माइनस ना लिखो तब भी आसानी से हल हो जाएगा, अगर लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए तो ये हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4। अब ये हो गया 4 - 3, 4 - 3, 4 - 3, 4 में से 3 गया 1 बचा। अब 1 + 4, तो 1 + 4 करोगे, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। 5 - 1, 5 - 1, 5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 4। और 4 + 5, तो 4 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9। अब देखिए क्या करना है, बीच में बस एक लाइन खींचनी है, तो बस यही हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया 4/9, और प्रश्न हो गया हल। हल करोगे तो 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, और छाप लो अगर दनादन पसंद आया हो तो एकदम। अब इसी से मिलता जुलता हुआ एक और क्वेश्चन है, देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। हाँ क्या करेंगे हम, देखो 1 प्लस है लेकिन हमें क्वेश्चन सिर्फ इतना चाहिए है, इतना हमें अपनी ट्रिक फिट करनी है, तो इतना चाहिए है क्वेश्चन, और 1 प्लस को हमने अलग रहने दिया। जब इसे हम हल करेंगे तो हमने आपको बताया ऊपर अंश में 1 होना चाहिए, बाकी नीचे कुछ भी हो। देखिए 1 + 1 प्लस, तो इस 1/2 को उठा के अलग कर लेंगे। क्या करेंगे इसे हम लिखेंगे 1,2। अब जितनी बार 1 लिखा हुआ है उतने डॉट बना लिए, 1 2 और 3 डॉट बना दिए हमने आसानी से। जब 3 डॉट बना दिए हैं फिर चिन्ह देखेंगे, तीनों चिन्ह हमारे देखो प्लस के हैं, प्लस प्लस प्लस, तो हम यहां भी प्लस करेंगे। 2 और 1 कितना हुआ 3 हुआ, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 और 3 8 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल एक लाइन खींचनी है और ये आंसर आ जाएगा हमारा 5/8। लेकिन 5/8 तो ऑप्शन में भी नहीं है, और 5/8 हमारा फाइनल आंसर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 1 प्लस, इस पूरे जो बॉक्स के अंदर है इसका आंसर आया है 5/8, लेकिन हमें 1 प्लस करना है तब हमारा जाके फाइनल आंसर आएगा। ठीक, तो 1 + 5/8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 और 5 13, तो ये हो गया 13/8, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन संख्या लगा दीजिए V। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ गया 13/8। तो ये तो हो गई हमारी वितत भिन्न अर्थात लंगड़ी भिन्न की बात। और लंगड़ी भिन्न में भी अभी इससे भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं जो SI लेवल की परीक्षा में आते हैं, या आपकी भी परीक्षा में आ सकते हैं। वो कौन से होंगे, यहाँ 1 + 1 प्लस नहीं होगा, यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, एनी नंबर हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। चिन्ह भी हमारा कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस भाग गुणा, और यहां पर भी 1 1 1, यहां हम जो बताते हैं कि 1 1 1 होना चाहिए, ये 1 1 भी चेंज हो जाता है।
तो ये सारे सवाल आपको सीखने हैं इसी तरह से सिंपल तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। और एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, इस समय देखिए टेट और सुपर टेट, टेट, सुपर टेट और एसएससी जीडी तीनों एग्जाम लगे हुए हैं। हाँ, टेट की डेट आ गई है, क्या है हमारी 28 नवंबर। ठीक, एसएससी जीडी की भी डेट है 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक, एसएससी जीडी की 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है और टेट की डेट है हमारी 28 नवंबर। सुपर टेट की डेट अभी नहीं आई है, इसकी डेट टेट के एग्जाम के बाद आएगी और संभवतः है कि जनवरी महीने के लास्ट तक हो। ठीक, संभवतः जनवरी महीने के लास्ट तक हो। तो हम इन तीनों एग्जाम का सिलेबस आपको फ्री में फुल सिलेबस प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है और वो पूरा सिलेबस एकदम निःशुल्क करना चाहते हैं, तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें और हमें अपना नंबर और नाम लिख के मैसेज करें। हाँ, हम उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे और उन्हें सारे सिलेबस के सभी वीडियो रेगुलर उपलब्ध कराएंगे। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 8865832704, 8865832704। ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये केवल टेक्स्ट मैसेज करने के लिए है। हाँ, टेक्स्ट मैसेज कीजिए आप इसी नंबर पे अपना नाम और कहिए कि यूट्यूब चैनल से हम आपके सारे वीडियो देखना चाहते हैं सर, तो हम आपके लिए अपने व्हाट्सएप नंबर से जोड़ देंगे। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रकाश क्लासेस पीलीभीत के नाम से, आप उससे जुड़ सकते हैं और अपना नाम लिख के हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आपको सारे वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और हाँ, एसआई के बच्चे जो एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, हाँ, उनके लिए भी सारे वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैसेज करके बताइए, कॉल करके बताइए, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रकाश क्लासेस टीम सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में सदैव आपसे साथ रहेगी, कभी आपसे पीछे नहीं हटेगी। कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, जब आप टेट या सुपर टेट या एसएससी जीडी की परीक्षा में सफलता पा लें, आपको लगे कि हमारा स्कोर अच्छा हुआ है, तब आप चाहें तो हमारी कोचिंग के अकाउंट में जो चाहे वो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वो एकदम निःशुल्क रहेगा, सिलेबस का कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।